Yes, बच्चे, let's start today's lecture. We have started quantum numbers yesterday, right? तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किया था. कोई बच्चा मेरे को बता सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता था? नंबर ऑफ शेल्स. वेरी गुड. और उसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर आ जाता है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट? एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सबशेल्स, ठीक है? और सबशेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से और इसको करते हैं एन से. इसकी वैल्यू स्टार्ट होती थी 1 2 3 एंड सो ऑन. इसकी एल की वैल्यू कहां से शुरू होती थी बच्चे? स्टार्टिंग फ्रॉम 0. 0 टू इंफिनिटी. हाँ जी, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू 1 टू अप टू n माइनस. जितनी n की वैल्यू होगी उससे एक कम, है ना? चलो, उसके बाद हमने एक छोटा सा टेबल बनाया था, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होगा, और एनर्जी बताई थी मैंने, है ना? तो वो मैं एक बार पूछ लेता हूं. अगर n की वैल्यू 3 हो, अगर n की वैल्यू 3 हो तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? यस. 0 1 2. 0 1 2. 0 1 2. हाँ, सानिया बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ना? यस सर. ठीक है, अब हमें एक आधे को और को मौका देते हैं. हमारे पास काव्य है, अर्नव है, दिवांशु है. अब तीनों से पूछ रहा हूँ पहले मैं. काव्य, अर्नव, दिवांशु. L 0 का मतलब क्या होता है? L अगर 0 है तो इट मींस विच सबशेल? एस. एस. गुड. कौन बोला? है दिवांशु बोला? अर्नव? हाँ जी. काव्य? यस. नंदिनी एंड वंशिका, सॉरी नंदिनी एंड वंशिका, L1 हो तो बच्चे? सर P. हाँ, अगर L1 हो तो P, और अगर L हो तो D, और इसमें L3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. अगर होता तो उसको हम कहते हैं F. ठीक है बच्चे? अब मेरे को आप लोग एक बात बताओ, एनर्जी का एक क्वेश्चन पूछता हूँ. ये नीट में बहुत बार आया है, मैंने कल भी शायद बताया था, जेई में भी आया हुआ है ना? तो 3s और 3p, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? और यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, s का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है? कौन बच्चा बताएगा? रेज योर हैंड्स. हाँ जी सर सानिया. जो आज ये करा रहे हाँ हाँ बोलो रमन. वेट सानिया, वेट. हाँ जी रमन बोलो. सर जो ये करा रहे हो आज, ये कल की क्लास में कराया था आपने? तो कल लगाई नहीं क्लास? नहीं सर, कल नहीं लगाई थी. कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ, आ जाएगा समझ. अभी तक अगर फर्स्ट लेक्चर है, जिसका फर्स्ट लेक्चर में एक बार दोबारा बता देता हूँ. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है, मेन शेल. जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है तो बाहर शेल जो होते हैं KLMN, वो बताता है ये, ठीक है? और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल्स को बताता है, ठीक है? दैट्स इट. तो हमने यही किया था, थोड़ा सा और डिटेल में किया था, वो आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा. यहाँ पे 3s का मतलब क्या है? 3 का मतलब क्या है? हाँ जी सानिया. 3 का मतलब है थर्ड शेल. N. हाँ. और s का मतलब क्या है? L0 है. मतलब कि अगर मेरे को n की वैल्यू 3 हो और l की वैल्यू 0 हो, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आई कैन राइट 3s. ये बात समझ आई सबको? यस सर. ओके. इसका मतलब कौन समझाएगा? एनर्जी. यस अर्नव, अर्चित. एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 3s की 3p की? सर 3p. शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड. तो s की एनर्जी p से कम होती है अगर शेल सेम हो. अगर शेल सेम हो तब, हर बार नहीं, ठीक है? वो हम डिस्कस करेंगे.
और अगर जैसे मान लो ऐसे आ गया 4s आ गया और एक तरफ 3d आ गया, तो इसमें भी एनर्जी कंपेयर करनी आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हम करेंगे बाद में, ठीक है। कोशिश करूंगा आज ही हो जाए। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे करते हैं। आप लोगों ने एनर्जी लिखा था, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम आपने नहीं लिखा था। एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। कैसे? लिखो, फॉर्मूला लिख लो। जहां पे आपके वो नोट्स थे ना, ये तो आप फेयर में ही लिख लो, सिर्फ फॉर्मूला ही है। इसके बाद जो लेक्चर कराऊंगा वो सारा आप अपनी शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी पे करना, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आएगा बच्चे h/2 l l+1, दैट्स इट। एल की वैल्यू आपको बताइए। अच्छा, मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकाल के देना n2 के लिए। h को एज इट इज छोड़ दो इन टर्म्स ऑफ x, जल्दी से। सर इसमें h क्या है? h बच्चे होता है प्लैंक कांस्टेंट, h इज प्लैंक कांस्टेंट, आप लोग लिख लो। इसके लिए होती है 6.626 10⁻⁻34। मैं अभी नहीं लिखवाऊंगा आपको वैल्यू, क्योंकि हमने अभी ये पढ़ना है, ठीक है। 6.626 10⁻⁻34 वैल्यू होती है, अगर लिखनी हो लिख ही देता हूँ। ठीक है, इसके यूनिट आ जाएंगे जूल सेकंड, ठीक है। हाँ, जूल सेकंड यूनिट्स आ जाएंगे, जूल। दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट आप लोग आगे जाके पढ़ोगे इसको। अच्छा, तो आंसर क्या आया ऊपर? मैंने आपको n की वैल्यू दे दी, l की वैल्यू देनी थी, सॉरी। l की वैल्यू है बच्चे, l की वैल्यू क्या आएगा? 2 2+1 3, क्या आ गया? 3 2 6, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 4:20 पे 10 मिनट लग गया मेरी रिवाइज करने में, है ना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कल, आज थोड़ा डिटेल में करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें सबशेल्स, ये हमें ऑर्बिटल्स बताता है। जो सबशेल होते हैं ना, सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या क्या होता है? शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्लियर? अभी जो मैंने बोला ये सारा रिपीट करेगा कौन? ये करेगा रिपीट काव्य। आज बोल नहीं रहा, काव्य समझ नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अच्छा बोलो फिर, आवाज कम क्यों आ रही? हाँ जी बोलो काव्य, मैंने क्या क्या बोला? शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और उसके बाद ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने सर इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 कोई भी पूछ सकता इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2। तो कभी आपने सोचा था कि जो पहला शेल होता है उसमें 2 क्यों होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, और अभी तक आपने पढ़ा हुआ है कि तीसरे में भी 8 होते हैं, 18 भी 18 होते हैं, लेकिन ठीक है कैसे होते हैं ये नहीं पढ़ा था ना। ये हम सारा आज सीख लेंगे, आपको आज बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ऑर्बिटल्स, एंड दिस इज डिनोटेड बाय ml। ml की जो वैल्यू होती है वो होती है -l/l, ठीक है। -l/l। इसका एक और फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, उसने इसके फॉर्मूले पूछे थे, कहता और कौन सा फॉर्मूला होता है। तो इसका एक फॉर्मूला और बनता है, वो मैं और लिख के छोड़ रहा हूँ, अभी नहीं लिख रहा, थोड़े से इसको समझते हैं फिर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन एस सबशेल, तो एस के लिए एल की वैल्यू 0। 1। हाँ, तो एम एल क्या आ जाएगा? -0 टू -0 टू +0, इट मीन -0 मीन्स नथिंग, इट मीन 0 ओनली। तो एम एल की वैल्यू आई 0। अब ये जो एम एल की वैल्यू आई है ना 0, ये एक नंबर काउंट करना है इसको। अब ये नहीं कहोगे सर आंसर 0 आया, नहीं, एक नंबर आया हमारे पास, एक नंबर आया, इट मीन्स 1 ऑर्बिटल। मैं क्या बोल रहा हूं आपको अभी क्लियर हो जाएगा हम जब पी का करेंगे, ठीक है। तो आगे करता हूं मैं L1 के लिए।
L1 के लिए ml की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? हाँ जी वंशिका। तो -1 to 1। -1 to 1, वेरी गुड बच्चे। तो टोटल कितनी वैल्यूज होगी ये? हाँ जी 3 ऑर्बिटल्स। यस बोलो बच्चे। आगे L की वैल्यू अगर 2 हो, ml की वैल्यू अगर 3 हो, ml की वैल्यू कितने ऑर्बिटल्स होंगे मेरे को बता दो फिर। L2 वैसे मैं लिख देता हूँ, 2 का मतलब क्या होता है? कौन सा सबशेल? बोल दो। डी। 5 orbitals। -2 -1 0 1 2। आया समझ? हाँ जी आगे वाला कौन करेगा? सर 7 ऑर्बिटल। 7 आ गया, वेरी गुड। -3 -2 -1 0 1 2 3, वेरी गुड। अच्छा तो L3 का मतलब कौन सा सबशेल होता है ये भी बता दो। D। है F। D तो L2 होता है, ऊपर लिखा हुआ है F सबशेल। ठीक है तो यहां से ना आपको एक चीज और पता लगती है, ध्यान से समझना। अच्छा तो L0 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे L0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, कौन सा सबशेल? बोलना जरा। S। अच्छा तो S सबशेल में आपके हिसाब से कितने ऑर्बिटल हैं? बोलते जाओ बोलते जाओ, कितने ऑर्बिटल हैं? 1। 1। तो अगर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें? एक ऑर्बिटल में मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 2 सर। तो ऑर्बिटल को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे ब्रैकेट से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है आगे ml L इक्वल्स टू 0 सॉरी L इक्वल्स टू 1 यानी कि P सबशेल। 6 electrons। वाह जी वाह, छा गए हो आज तो। 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लेना। 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है तो 6 इलेक्ट्रॉन 3 डब्बों में आएंगे, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी आगे 10 electrons। हाँ डी में आ जाएंगे 10। आगे 14 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। इस पेज पे किसी को कुछ ना समझ आया हो? गॉट इट। अब हम 2 टेबल बनाएंगे, 2 टेबल बनाने जा रहे हैं। आपको दोनों टेबल क्लियर मैंने यहीं पे करा दी, बस टेबल बनाने हैं। चलो आगे। तो एक टेबल में तो हमने ये करना है, सबशेल लिखते हैं और ऑर्बिटल लिखते हैं। ठीक है 2 चीजें लिखते हैं। सबशेल S सबशेल, E सबशेल, D सबशेल, F सबशेल और आगे G होता है। G हमें FG ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जी की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट टेबल में, हम जी तक नहीं जाएंगे। हाँ जी ऑर्बिटल्स बताओ, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सानिया और दिवांशु को छोड़ के। 1। और रमन, काव्य, नंदिनी। बच्चे आपने लास्ट में आंसर नहीं दिया था, इसमें आप दोगे आंसर। हर्षित, खुराना, अर्नव। अच्छा अगर एस है सबशेल तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 1, काव्य ने बोल दिया। आगे नेक्स्ट 3। आगे सर 7।
5 5 7 9। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखनी थी, ये यहाँ पे कोई फॉर्मूला बना सकता है, किसी को पता है? क्वेश्चन मार्क। 2l+1। हाँ, ये वेरी गुड। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो आएगा दैट इज 2l+1। बिल्कुल सही। तो 2l+1 लिख सकता हूँ। चेक कर लेते हैं, मान लो इसके लिए चेक करते हैं, पी के लिए 2l+1, तो 2 l की वैल्यू 1 + 1, तो l -l टू l में जब अब ऐड -l टू l वैल्यूज देखोगे, -l l, तो 2l हो गया। एक 0 की वैल्यू भी काउंट करनी है, तो 2l+1 फॉर्मूला बन गया। सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये टेबल समझ आ गया सबको? यस। चलें आगे, नेक्स्ट टेबल बनाएं। बच्चे बोलो। यस सर। चलो। यस, स्टार्ट करते हैं। अब सब आप बोलोगे क्योंकि आप लोगों को मैंने समझा तो दिया। ये वाला टॉपिक ना बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं अगर टॉपिक चैप्टर को हम स्टार्टिंग में करें, ठीक है। तो आप लोगों ने, इसलिए मैंने सोचा पहले करा दूं। थक जाते बच्चे यहाँ तक आते आते, हमने स्टार्ट ही यहाँ से कर। चलो जी, वैल्यू लेते हैं n की 1, n की वैल्यू लेते हैं 1। अच्छा, अगर l की वैल्यू, n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू क्या होती है? 0 ml की वैल्यू क्या होती है? 0 0 मीन्स 1 ऑर्बिटल, 0 नेवर मीन 0 हियर, राइट? तो ये पता होना चाहिए। आगे सब शेल कौन सा होगा? 1s होगा। यस 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 यस। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 1 ठीक है, आगे चलते हैं, 2 पे आते हैं। वैल्यू ऑफ L 0 and 1 0 1। वैल्यू ऑफ ml यहाँ पे 0 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -l। -1 0 1। हाँ, ये सबको समझ आ रहा है बच्चे? अगर ये समझ नहीं ना आ रहा, फिर आगे जाके जैसे जैसे लिखते जाऊंगा समझ नहीं आएगा। किसी को नहीं समझ आ रहा तो बोल दो। हाँ जी रमन, बच्चे आया समझ? तेने लेक्चर आज ही लगाया है? सर नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ तक समझ आया? अभी तक कुछ भी नहीं समझ आया? देखो सर इसे पिछले मेरी वाला बात, आया था थोड़ा सा। मेरी बात सुनो। n की वैल्यू 1 है, मतलब शेल, पहला शेल। और जो l की वैल्यू होती है ना, वो n से 1 कम होती है, तो l की वैल्यू 0 होगी। और l जो 0 होता है वो होता है s के लिए, s p d f ऐसे होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 1s लिखा। और 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है, यहाँ से ये ml निकाला, ठीक है। तो मैं साथ साथ करा देता हूँ। सेकंड केस में पूरा साथ साथ समझाऊंगा, आपको सबको समझ आ जाएगा। अगर एल की वैल्यू 2 हो, मैं साइड पे लिख देता हूँ, अगर n की वैल्यू 2 हो तो l की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 0 1, वो मैंने यहाँ लिख दी, आप देख सकते हो। फिर ml की वैल्यू, पहले ml की वैल्यू इसके लिए 0 आ जाएगी, और इसके लिए आएगी -1 0 1। क्यों? क्योंकि ये बार जो वैल्यू मैंने लिखी है दैट इज वैल्यू ऑफ ml, ml की वैल्यू कहां से कहां होती है? -l to n, ठीक है। बस यही है। और इधर ऑर्बिटल सबशेल कौन सा आ जाएगा? ये रहा 2, और इसका मतलब s, तो 2s। और यहाँ पे क्या आएगा? p के ना 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। मैं यहाँ पे वो नहीं, इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिंपल p लिख दिया, ठीक है।
और एक ऑर्बिटल हो गया बच्चे इसका, और 3 हो गए इसके, ये 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए? 4। हाँ जी, थर्ड शेल के लिए कौन कौन बताएगा? यस, देवांशु का। सर हाँ जी बच्चे। सर 0 का तो रिपीट नहीं हो गया। हाँ तो क्या होगा? 0 सेकंड शेल में है ना, 0 इज इन सेकंड शेल, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा, 4s 5s, हर एक शेल में s ऑर्बिटल होगा ही होगा, p भी होगा ही होगा। p फर्स्ट में नहीं होता, लेकिन वो आपको पता लगेगा जैसे जैसे करते जाओगे क्यों नहीं होता। और देखो ध्यान से देखो, अब आपने बात पूछ ली तो ध्यान से देखो। जो फर्स्ट शेल होता है ना, फर्स्ट शेल में p नहीं होता, d नहीं होता, f नहीं होता, सेकंड में d और f नहीं होते, थर्ड में f नहीं होता, फोर्थ में सारे होते हैं। ऐसे होता है। ऐसा क्यों होता है हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके आएगा। चले बच्चे आगे। अगर n की वैल्यू 3 हो तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2। समझ आया? हाँ जी बच्चे, बोलते रहो। यस सर। हाँ जी, बाकी दिवांशु, काव्य, नंदनी, आ रहा समझ? यस सर। ठीक है, तो ml की वैल्यू भी आ गई 0, है ना। और इधर ml की वैल्यू क्या आएगी? चलो लिखवाओ फिर आगे। ml की वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगी? -1 0 1 आगे। -2 -1 हम्म। 0 1 2। हाँ, तो इसका मतलब 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। और s का हमें पता है एक ऑर्बिटल होता है, p के 3 है, उसके 5 है, टोटल कितने हो गए? 9। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, ऑल क्लियर? यस सर। आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। इसके बाद ना हमने एक और टेबल बनाना है, और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, बस एक कॉलम और ऐड हो जाता है उसमें, तो वो हम इसी इसी में कर देते हैं ऐड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी बताओ जी। पहले सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन? हाँ, 2। अगले में? 8 हाँ, 4 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। 9 है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते 18। हैं, 18। समझ आ गया सबको? हाँ जी, वंशिका आ गया समझ बच्चे? Yes, sir. ठीक है। नंदनी, यस सर। अर्चित, खुराना जी, आवाज नहीं आ रही। खुराना साहब कहाँ हैं? अर्चित, चलो। अर्चित पता नहीं क्या कर रहा है। चले आगे। अर्चित का मैसेज आया, वॉइस नहीं चल रही। ओके ओके, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, गुड गुड गुड। चलो, वेरी गुड। तो आपको ये समझ आ गया, 3 क्वांटम नंबर हो गए खत्म। आते हैं चौथे पे, दैट इज स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक तो हमारे पास ये 2 चीजें बताता है, एक तो स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, ठीक है। तो पहले आप सीधा इसका फॉर्मूला लिख लोगे। बस एल की जगह एच आ जाएगा, ठीक है।
और जो स्पिन होती है ना एस से, जो तो एस की वैल्यू या तो बच्चे प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ, बस। ठीक है, सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जैसे नॉर्मल मोमेंट, आपने अभी रोटेशनल चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, तो जैसे आपने मोमेंटम पढ़ा हो ना छोटी क्लासेस में, एमवी 9th में पढ़ा होगा, है ना। ये 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 इसे बोलते लीनियर मोमेंटम, याद है आपको? लीनियर मोमेंटम पता है ना सबको? चेंज इन मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 9th तो पढ़ी होगी, यस सर। पढ़ी। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम होता है जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, उस वक्त पे जो उसका मोमेंटम रहता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ओवरऑल फॉर्मूला होता है mvr। ठीक है, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में है ये। काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है रोटेशनल मोशन, उसमें पढ़ोगे। चलो जी, और ये प्लस हाफ माइनस हाफ को हम सिंपल डोनेट कर देते हैं। हर बार आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो प्लस हाफ माइनस हाफ बता रहा है ना, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की दो ओरिएंटेशन है जो कि ऑपोजिट होंगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन नहीं कर सकता, सेम डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो रिपल्शन होगी। क्लियर? एक अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक करेगा। ठीक है बच्चे, और इसको आप फिर करोगे डेजिग्नेट, कैसे करोगे? यू विल डेजिग्नेट इट एज, अगर प्लस हाफ होगा तो ऊपर एरो मारना है, और अगर माइनस हाफ होगा तो नीचे एरो मारना है। ये नोट करो, नोटेड? यस बच्चे, ऑल क्लियर? सारा साफ हो गया? चलो, हमारे ये रूल सब कुछ हुए खत्म, समाप्ति। आगे आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो शेल होते हैं उनकी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। कभी आपने सुना किसी सिंगल पर्सन का एड्रेस सेम हो सकता है? एड्रेस किसी नो सिंगल सर। का एड्रेस सेम एग्जैक्ट नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोग जोक मार सकते हैं, अभी भी मारना चाहते हैं मार सकते हो, कि एक ही घर में जैसे दो बंदे रह रहे हैं, है ना, तो एड्रेस सेम हो सकता है। लेकिन हम वो बात नहीं कर रहे। अगर दो बंदों में नहीं बनती फिर नहीं वो रह सकते एक एड्रेस पे। ठीक है, फिर अलग अलग एड्रेस लेना पड़ेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी सेम एड्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। राइट, सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। आप लोग समझदार हो, है ना। तो हमारे पास चलो एक प्रिंसिपल हो जाएगा पॉली एक्सक्लूजन, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, दोबारा लिंक भेजता हूं बाद में। पहले लिखो आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट डाउन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की ना दो स्टेटमेंट्स हैं, टू स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट वो ये कहता दो इलेक्ट्रॉन की अगर वो सेम घर में है, सेम ऑर्बिटल में है, तो उनकी स्पिन क्या होगी? स्पिन क्या होगी? ये क्या होता है, क्या होनी चाहिए स्पिन? अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में एक की स्पिन अगर इस तरफ है तो दूसरे की किधर होगी? सर एक की ऑपोजिट में। clockwise, दूसरे की एंटी क्लॉक। हाँ, तो पॉली एक्सक्लूजन की ये पहली स्टेटमेंट है। इसको आप मैं लिखवाता हूँ आपको, ये मैं बोलूंगा नहीं, लिखवाता हूँ, ये एक ही लाइन है और ये इंपॉर्टेंट है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। और दूसरी इसकी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट थी ना, दूसरी इसकी स्टेटमेंट है कि किसी के भी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। राइट, कैसे? देखो, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, मैं ऐसे ही बोलूंगा जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या किसी एलिमेंट का जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, n2, मान लो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एल की वैल्यू आएगी 0 और 1, है ना, 0 और 1 दोनों आएंगी। मैंने कहा कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 में नहीं है, 1 में है। हालांकि 0 में भी हो सकता है, मेरा इलेक्ट्रॉन 1 में है। और फिर ml की वैल्यूज जो होंगी, ml की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है -1, 0, 1। लेकिन मैंने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 में है। ठीक है, फिर आया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को ms से नोट करते हैं, और मैंने कहा उसकी स्पिन +½ है। ऐसे इसे बोलते हैं 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये पूरा
एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, ठीक है, इससे मैं बता सकता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में है, पी सब शेल में है, और ऑर्बिटल जिसको मैं 1 बोलता हूँ उसमें है, और स्पिन उसकी प्लस हाफ है ना। तो वो कहता और किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ये नहीं हो सकता, और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन होगा उसका एड्रेस इससे अलग होगा। अब मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, एक बार दोबारा लिंक भेज के दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग तब तक स्टेटमेंट लिख लो बच्चे, राइट डाउन। नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same value for all the 4 quantum numbers. ठीक है जी, लिख लो। सेकंड स्टेटमेंट के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा, लेस देन 1 मिनट आ रहा है, तो मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ बच्चे, ठीक है, ज्वाइन करो जल्दी से।